क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। आज हम उन्हीं पदार्थों के भौतिक गुणों को समझेंगे, जैसे पदार्थों के रंग, आकार, आयतन, घनत्व, तापमान, श्यानता, दबाव, घुलनशीलता, आवेश आदि अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आज हम पदार्थों के गुण में सबसे पहले उसके दिखावट को देखेंगे। पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती है। अब हम पदार्थों के कठोरता के आधार पर समझेंगे। कठोरता के आधार पर पदार्थ दो तरह के होते हैं। पहला, कोमल पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई अथवा स्पंज। कठोर पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी। अब हम पदार्थों के घुलनशीलता के आधार पर समझेंगे। घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ दो तरह के होते हैं, विलय और अविलय। सबसे पहले हम विलय को समझेंगे। जो पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं उसे विलय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक और चीनी। अविलय पदार्थ। जो पदार्थ जल के साथ आसानी से मिश्रित नहीं हो पाते हैं उसे अविलय पदार्थ कहते हैं, जैसे रेत, लकड़ी का टुकड़ा। पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं, जैसे दीवार। दीवार के आर पार हम लोग नहीं देख सकते, इसीलिए दीवार को अपारदर्शी पदार्थ के कैटेगरी में रखते हैं। पारभासी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं, जैसे कागज पर लगे तैलीय पदार्थ। अब हम इस चैप्टर के दिए गए क्वेश्चन को समझेंगे और उसके आंसर सोल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। पहला कुर्सी, दूसरा मेज, तीसरा बल्ला, चौथा डबल बेड, पांचवा स्टूल, छठा अलमारी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। नीचे में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, हमें उसमें से चुनना है कि कौन सा पदार्थ चमकदार है। जैसे में कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज। इसमें कांच की प्याली और स्टील की चम्मच चमकदार पदार्थों के श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक साइड में वस्तुएं दी गई है और दूसरे साइड में कि वो वस्तु किस पदार्थ से बनी है उसे मिलान करना है। जैसे में पुस्तक कागज की बनी होती है, गिलास कांच का बना होता है। गिलास ऐसे कांच का, स्टील का, प्लास्टिक का भी बना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग मिलान करेंगे, तो इसमें दूसरा का क होगा। कुर्सी ये लकड़ी का बना होता है, खिलौना प्लास्टिक का बना होता है, जूते चमड़े का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4,
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। क, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। असत्य है, क्योंकि पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है। ख, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं। सत्य है। ग, चाक जल में विलीन हो जाती है। असत्य है। घ, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। सत्य है। अंग, चीनी जल में विलीन नहीं होती है। असत्य है, क्योंकि चीनी, नमक ये सारी चीज़ें जल में विलीन हो जाती है। च, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। असत्य है, क्योंकि तेल जल के ऊपर में तैरता रहता है, जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। छ, बालू या रेत जल में निषादित हो जाता है। सत्य है। ज, सिरका जल में विलीन हो जाता है। सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए जैसे गोल आकृति या अन्य आकृति, और खाद्य तथा अखाद्य। इसमें पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उसे देखना है उसकी आकृति क्या है, और खाने या ना खाने वाले खाद्य है तथा अखाद्य है उसे मिलान करना है। जल, कोई भी आकृति बर्तन की आकृति के अनुसार हो जाती है और ये खाद्य में आता है। बास्केटबॉल, ये गोल होता है और ये अखाद्य है, क्योंकि बास्केटबॉल को नहीं खाया जा सकता। संतरा गोल होता है और ये खाद्य भी है, क्योंकि संतरा को खा सकते हैं। चीनी घनाभ और इसे खाद्य की श्रेणी में रखते हैं। ग्लोब गोल होता है और ग्लोब को खाया नहीं जा सकता, अखाद्य है। सेब अंडाकार होता है और इसे खाया जाता है। मिट्टी का घड़ा गोल होता है, लेकिन मिट्टी के घड़े को नहीं खाते, बल्कि उसमें मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं और पानी खाद्य के श्रेणी में आता है, लेकिन मिट्टी का घड़ा अखाद्य के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। हमें देखना है कि कौन सी वस्तुएं जल में तैर सकती हैं। उत्तर, स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, पंख आदि जल पर तैरती है। ये सभी पदार्थ तेल पर भी तैरती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। क, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। इसमें कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती है, लेकिन बच्चा इसमें किसी भी समूह से मेल नहीं खा रहा, क्योंकि वो इंसान होता है, उसमें हड्डी मांस होती है। और लेकिन कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती है। ख, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। इसमें गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये चारों फूल की कैटेगरी में आती है, लेकिन नाव फूल की कैटेगरी में नहीं आती। ग, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। इसमें एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सारी चीज़ें धातु है, लेकिन रेत धातु नहीं होती। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट ये सारी चीज़ें खाने वाली या खाने के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन रेत को नहीं खाते, इसलिए इसमें रेत किसी भी समूह के साथ मेल नहीं खाता। इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट डिफिनीसन और क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।